ओम शांति। तो आज का दिव्य गुण है रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी की निशानी। तो बाबा कह रहे अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आहा, बाबा तो पांच स्वरूप भी करा दे रहे। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप है, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश, बीज, सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादिकाल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदि काल सत्य अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राज्य के रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प और किसी रॉयल फैमिली की नहीं हो सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्मात्मा या महान आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बने हो, तो इतनी रॉयल हो वो बने हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादि काल, आदि काल और संगम युगी काल तीनों काल में नंबर वन रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आप के रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर छिद्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी न जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देता है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक व फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं स्वयं को कितना भी गुप्त रखे, लेकिन उनकी बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। तो क्या सुना? रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्माएं सदा ही भरपूर और संपन्न रहती। संपन्नता की निशानी है वे सदा तृप्त आत्मा रहती। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थिति उनके आगे लाए। लेकिन संपन्न तृप्तात्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ धर्म है, यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देखती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे ही रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में, जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी। सभ्यता की, सत्यता की, सभ्यता की रियल रॉयल्टी है। तो हम कहाँ के हैं? अधिकारी रॉयल फैमिली के हैं ना। पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है।
और किसी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूप में भी अनादि आदि और पूज्य स्वरूप में ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में नहीं बनी है, नहीं बनेगी। ये प्योरिटी की ही विशेषता है, इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही ये महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो। और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती, सिर्फ देव आत्माओं की श्रेष्ठ कृति तथा श्रेष्ठ पवित्रता की ही कीर्तन होता है। और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता, साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है। और संगम युग के शक्ति स्वरूप में ये संपूर्ण पवित्रता की विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं, तो चेक करो ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, और गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो आपकी महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी ना हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं है, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। रॉयल आत्मा की वृत्ति, दृष्टि, बोल, चलन सब एक सत्य होगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो, बोल में दूसरी बनावट वाले भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या ये रियलिटी है, रॉयल्टी है? नहीं है ना। ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, यह रॉयल्टी की निशानी है। अगर यह निशानी नहीं तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, और परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं। इसको आप अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे। लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी हो, तो पवित्रता की रियलिटी अर्थात अविनाशी चित्त व मुख हर्षित हो। चेक करो, दूसरों को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना। रॉयल्टी की विशेषता है उस आत्मा में कभी किसी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा भरपूर होगी। ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी को देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी प्योरिटी का ताज और रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो, पीछे वाले भी देख रहे हो। इतनी शोभनीक ताजधारी सभा है ना पांडव? ताज चमक रहा है ना। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप परम आत्माएं परम धाम में भी रहती हो, तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है ना परम धाम? अनादिकाल से आपकी झलक पलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही हैं, लेकिन सब सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना? फिर आदिकाल में आओ। आदिकाल को याद करो, तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्पन में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही? रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की पर्सनालिटी याद है ना? पांडवों को भी याद है ना? याद आ गया? फिर मध्यकाल में आओ। तो मध्य क्या काल, द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किस चित्र की है? चित्र तो बहुत के हैं, लेकिन ऐसी विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है, चाहे धर्म पिताएं हों, चाहे नेताएं हों, चाहे अभिनेताएं हों।
चित्र तो सबके बनते हैं, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है। आप लोगों ने देखा है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधि पर पूजा और चित्रों की चमक रूहानियत किसकी भी नहीं हुई है, ना होगी। क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी है, प्योरिटी की पर्सनालिटी है। अच्छा, देख लिया आपने पूजा? नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ, तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्योरिटी है, और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि, अनादि, आदि, मध्य और अंत, सारे कल्प में ही रूहानी रॉयल्टी चलती रहती है। तो अपने आप को देखो, दर्पण तो आपके पास है ना? दर्पण है, देख सकते हो? तो देखो हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंटेज में है। हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है, चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा, चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने को? देखने में कितना समय लगता है? सेकंड ना? तो सभी ने देखा अपने को। कुमारियां लाल पट्टा लगाकर बैठी है जिस पर लिखा है एक व्रता। सुंदर लगता है ना? एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया, वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यम, संगम, सारे कल्प की प्योरिटी की रॉयल्टी, पर्सनालिटी को याद करो। कोई भी क्या भी करे, आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। वाह वाह वाह। हाँ, रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले, सर्वोत्तम पर्सनालिटी बनाने वाले। विश्व के परम पिता शिव बाबा बोले, एक है रूहानी रॉयल्टी, दूसरी पर्सनालिटी। जब है ही ऊंचे ते ऊंचे, बाप की ऊंची संतान, तीनों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, राजाएं भी चरणों में झुकते हैं, और सर्व नामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रखाने वाली है। तो ऐसी सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता हो। तो ऐसी रॉयल्टी है, वास्तव में तो प्योरिटी ही रॉयल्टी है, और प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। अब अपने को देखो, कितने परसेंटेज प्योरिटी धारण की हुई है। प्योरिटी की परख व पहचान हर एक की रॉयल्टी और पर्सनालिटी से हो रही है। जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनालिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीजों में आंख नहीं डूबती, किसी की गिरी हुई चीज को भी स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती, उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में होते हैं। अर्थात नयन नीचे नहीं होते, उनके बोल मधुर और अनमोल, उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसी रूहानी रॉयल्टी उनसे भी पदम गुना श्रेष्ठ है। ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं को कभी भी एक दूसरे के अवगुण व कमजोरी की तरफ आंख भी नहीं जा सकती। जिसको दूसरा छोड़ रहा है अर्थात मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ऐसी छोड़ने वाली चीज अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज और गिरी हुई चीज रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती, और दूसरे की वस्तु की तरफ कभी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकती। तो यह पुराने तमोगुणी स्वभाव संस्कार कमजोरियां शूद्रों की है, न कि ब्राह्मणों की। शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? अगर धारण करते हैं तो जैसी कहावत है ना, कफ का चोर सो लक का चोर। फिर भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रियल नहीं, रॉयल नहीं गाई जाएंगी।
रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। ये वाक्य गोल्डन वर्शंस होते हैं जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रत्न के समान वैल्यूबल होते हैं। वे दुख देने वाले, गिराने वाले, वो पत्थर के समान बोल नहीं होते। साधारण व्यर्थ भी नहीं होते। समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन में उच्चारण किए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते कि हिसाब किताब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतना बोल बोले। रॉयल्टी वाले की निशानी और विशेषता यह है, 50 बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल में ही सार में बोल क्वांटिटी को कम क्वालिटी में लाए। रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्माएं आए, उसे थोड़े समय में ही उस आत्मा को दातापन, भगवदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए, जो हर एक मन में यह गुणगान हो, यह कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। थोड़े समय ही उस तड़पती हुई भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने व साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नजर से निहाल हो जाए। तो ऐसे रॉयल्टी अनुभव करते हो। अब सेवा की तीव्र गति चाहिए। तब वह तब होगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई देगी। अरे वाह, इसमें तो और भी बाबा ने कहा है कि कितनी सुंदर रूहानी रॉयल्टी वाले आप होते हो सारे युगों में। वाह 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 वाह। आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती है। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनालिटी कितनी बड़ी है दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत कम चमकने वाले होते हैं ना, जैसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ विशेष चमकते हुए सितारे हो। वाह। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सत्युग में भी आप देव आत्माएं, देव आत्माओं की पर्सनालिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्मात्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं, नेताएं, अभिनेताएं, कई पर्सनालिटी कोई की है, पर आप देवात्माओं की सत्युग में है। अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है या पता नहीं, बनेंगे नहीं, पक्का है ना। अपने देव स्वरूप को सामने लाओ और देखो पर्सनालिटी सामने आई है। कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है, पक्षी, वृक्ष, फल, फ्रूट, सब पर्सनालिटी वाले रॉयल। अच्छा, फिर नीचे आओ तो अपना पूज्य रूप देखा। आपकी पूजा होती है। डबल फॉर्मलेस पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे। आप लोग देविया देवताएं बनते हैं, सूंड वाला नहीं, पूछ वाला नहीं। देविया भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट, और कितना बड़ा मंदिर बनाते हैं। ये रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर या राजा, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना कर रख देंगे, क्या भी होता रहेगा। लेकिन आपके पूरे स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बढ़िया है, कितनी बड़ी है। कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। डायरेक्ट भगवान ने। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? डायरेक्ट भगवान स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कान हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, आप पीछे नहीं सामने हो। देखो नजर पीछे जाती है। अगर तो ऐसा दिखना पड़े तो पीछे ऑटोमेटिक हो जाती है, तो चेक करो। प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सर्व प्रति सदा शुभ भावना, शुभकामना। वो आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, और दृष्टि में सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे।
संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान स्वरूप को इमर्ज करो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। यह रॉयल्टी और पर्सनालिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही है, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि आदिकाल? याद करो। अनादिकाल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं, और आप भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ भी विशेष चमकती है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को? फिर आदि काल में आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है। कहीं पहुंच गए? आदि काल में पहुंच जाओ, चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी परसेंटेज में है। आदि काल से अंतिम काल तक आपकी प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनालिटी सदा रहती है। अनादि काल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाला। अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। पहुंच गए सब अनादि काल में? फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अभी आदि काल में आ जाओ। अनादि काल में भी देखा, अब आदि काल में भी आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। तभी पहुंच गए सतयुग में, पहुंच गए, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता का है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी आत्मा की नहीं है। देवता रूप चमक अनुभव हो रहे हैं, इतनी रूहानी पर्सनालिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्य काल में आ जाओ। आ गए? आना अनुभव करना सहज है ना? तो मध्यम काल में भी देखो, आपके भक्त, आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं। कितनी रॉयल्टी के चित्र बनाते हैं और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया ना? ये चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर आओ अंतकाल संगम पर। ये रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना? चक्कर लगाओ, अपनी प्योरिटी की, अपनी विशेष प्राप्ति की को अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्मा, परमपिता परमात्मा का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो ये सारे चक्कर में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्कर में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो। अपने को देखो, देखने का आईना है ना? अपने को देखने का आईना है, जिसको है वो हाथ उठाओ। आईना है, क्लियर है ना आईना? तो आईने में देखो मेरी पवित्रता की कितनी परसेंटेज है। पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता कितनी परसेंटेज में है। परसेंटेज निकालने आती है ना? टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है, अच्छा होशियार हो। माताओं को आती है। तो देखिए, तो बाबा ने हर मुरली में हमारी प्योरिटी रॉयल्टी को इतना सुंदर वैष्णविक और रॉयल्टी को पढ़ते हैं। तो ये लिंक भी मैं दे दूंगी, आप सब इसको पढ़ना। कि सूरत सीरत में प्योरिटी की, पर्सनालिटी में प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। अब तपस्या का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में अब अपवित्रता का अंश मात्र भी नाम नहीं है।
नाम निशान समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनालिटी या रॉयल्टी हर बोल, हर कर्म, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी से ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच ना हो, जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो। ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र का आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इसको टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव, वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते। तो उनका स्थूल आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म, बुराई को टच न करना, यही तपस्या धारण करना अर्थात ग्रहण करना। संकल्प में भी इसको टच न करना, इसको कहा जाता है सच्चे वैष्णव। छोटी छोटी बातों में भी कभी झुकाव ना आए। तो ऐसे बाबा ने हमें कई सारी बातें बताई हैं, को ध्यान देना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।